वो 29 तारीख को मैं वहाँ बुक शॉप पे आई है, मुझे उसने साइड पे बुलाया कि मेरी बात सुनो। मैं उसकी बात सुनने के लिए साइड पे गया हूँ। उसने 2 लड़कियों के साथ मुझे गन पॉइंट पे अगवा लड़कियाँ थी वो भी 2? 2 लड़कों के साथ मुझे डराने धमकाने लग गई, धमकी देने लग गई कि मैं आपको कहीं और नहीं होने दूँगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। आज तक आप लोगों ने ऐसा सुना होगा कि लड़के ने लड़की को अगवा कर लिया और ज़बरदस्ती निकाह कर लिया, लेकिन अब मामला थोड़ा डिफरेंट है। मेरे साथ ये नौजवान मौजूद है, इसको इसकी सकी खाला की बेटी ने अगवा किया और अगवा करने के बाद ज़बरदस्ती निकाह कर लिया। देखा ये जाता है कि लड़की इंसाफ के लिए दर बदर घूमती है, लेकिन ये लड़का दर बदर घूम रहा है और इसको इंसाफ नहीं मिल रहा। जो लड़की का वालिद है वो भी इसमें मुलव्विस है और वो भी इनको डराता धमकाता रहा और कहता रहा कि मेरी बेटी से निकाह करो, और निकाह कर लिया गया। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहानी है? आपकी सकी खाला की बेटी है, कोई मोहब्बत थी या पहले आपसे? आपने कोई वादे किए हुए थे जिन पे आप पूरा नहीं उतर सके, जिसके बाद उसने ये फैसला लिया? सर वो मेरी सखी खाला की बेटी है, उसके साथ पहले मेरी बात थी, मेरे घर वालों ने उनसे बात की हुई थी कि रिश्ता हम करेंगे, लेंगे। लेकिन जब मुझे उसके बारे में पता चला कि उसका तो और लड़कों के साथ भी चक्कर है। आपने घर बात की हुई थी, आपके वालिदैन ने बात की? मेरे वालिदैन भी उनसे बात की हुई थी जी जी। वो तो जब उन्हें मुझे उसके बारे में पता चला कि उसका तो और लड़कों के साथ भी चक्कर था, तो मैंने अपने घर वालों से बात की कि मैंने उसका साथ नहीं करवाना, आप मेरा कहीं और रिश्ता कर दें। मेरे घर वालों ने मेरी कहीं और मंगनी कर दी। तो जब उसको पता चला कि इसकी तो कहीं और मंगनी हो गई है, तो तब वो मुझे डराने धमकाने लग गई, धमकी देने लग गई कि मैं आपको कहीं और नहीं होने दूँगी, मैं आपको मार दूँगी या आपको उठा लूँगी, मैंने आपके साथ ही करना है। तो आपको कब पता चला कि जो लड़की है उसका दूसरे लड़कों के साथ ताल्लुकात है? मैंने उसके मोबाइल में उसका डाटा देखा है, उसके मोबाइल में मुझे डाटा देखा, जब मुझे फिर पता चला उसके। बाहर जाती थी, मिलती थी? जी, बाहर जाती थी, लड़कों के साथ मिलती थी, तब मुझे उसके मोबाइल में डाटा मुझे मिला। और जब मैंने घर में बताया तो मेरे घर वालों ने फिर मेरे आगे मंगनी कर दी। ये 29 तारीख का वाक़या है कि वो 29 तारीख को मैं बुक शॉप पे जॉब करता हूँ वहाँ पे ना। वो 29 तारीख को मैं वहाँ बुक शॉप पे आई है, मुझे उसने साइड पे बुलाया कि मेरी बात सुनो। मैं उसकी बात सुनने के लिए साइड पे गया हूँ। उसने 2 लड़कियों के साथ मुझे गन पॉइंट पे अगवा लड़कियाँ थी वो भी 2? 2 लड़कों के साथ मुझे गन पॉइंट पे वहाँ से अगवा किया है और मुझे हुजरा शामकी में ले गए हैं। वहाँ पे सारी रात मुझे उन्होंने एक कमरे में बंद रखा है। वहाँ पे टॉर्चर करते रहे हैं कि आपको या तो आपकी 2 बातें हैं, या तो आप हमारी सारी बातें मान जाए, निकाह कर लें, निकाह के लिए तैयार हो जाएं, तो या नहीं तो आपको मार देंगे। निकाह क्यों करना चाहती है जब उसके दूसरे लड़कों के साथ ताल्लुकात भी थे? बस वो ज़िद में अड़ी हुई थी कि मैंने आपके साथ ही करना है, मैंने नहीं छोड़ना आपको, मैं आपके साथ ही ज़िद में करना है। हालांकि मैं उससे मना कर रहा था कि उसके बाद क्या हुआ? फिर उन्होंने वो सारी रात मुझे तो वो वहाँ पे बंद कमरे में रखा है और ख़ुद वो तैयारी करते रहे, निकाह की ना तैयारी करते रहे। मुझे उन्होंने सुबह 10 बजे निकाला कमरे में से वहाँ से, और निकाह मेरे साथ कौन मुलव्वस था निकाह की तैयारी में? हो उनके वालिद से उनके भाई था और उनके अपने कोई फैमिली रिश्तेदार थी तो पूरी फैमिली इसमें शामिल? जी। और जब उन्होंने मुझे 10 बजे वहाँ से निकाला है, उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती निकाह मेरे से करवाया। उन्होंने निकाह करने के बाद मेरे घर वालों की धमकी पे मेरे घर वालों ने धमकी लगाई उन्हें कि हम आपके खिलाफ FIR कटाने लगे हैं। घर वालों को पता था कि आपको टॉर्चर किया जा रहा है या निकाह किया जा रहा है ज़बरदस्त? मेरे घर वाले उन्हें फ़ोन करते थे, पूछते थे कि हमारा बेटा आपके पास है। उन्होंने बोला आपका बेटा हमारे पास नहीं है, हमारी बेटे तो हमारे पास ही है, आपका बेटा हमें नहीं पता कहाँ पे आया। तो क्योंकि वो मेरे घर वालों को शक था कि यही हो सकती है। मेरे जब घर वालों ने उन्होंने धमकी लगाई कि हम आपके खिलाफ FIR कटाने लगे हैं, अगर आप है तो हमें बता दो। उन्होंने नहीं बताया, तो जब उन्होंने धमकी लगाई तो उन्होंने मुझे फिर धमकी पे उन्होंने निकाह वगैरह करवा के उन्होंने मुझे छोड़ दिया कि अब आप जा सकते हो। उन्होंने बीच में निकाह में शर्तें भी लिखवाई हैं। क्या लिखवाई है? हक महर लिखवाया? जी, 2 तोले सोना लिखवाया, 5 लाख रुपये लिखवाए और लड़की ना बहन का रिश्ता भी लिखवाया है बीच में उन्होंने कि का रिश्ता मतलब? मीन अगर आप छोड़ोगे तो आपको बहन का रिश्ता भी देना पड़ेगा हमें। तो उन्होंने मुझे ये धमकी लगा के उन्होंने कहा आप छोड़ोगे तो ये सारी बातें आपको पूरी करनी पड़ेंगी। उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैंने घर में आके सारी ये बातें बताई हैं, तो घर वालों ने फिर मेरे साथ वो चले, उन्होंने रिपोर्ट कराई है मैंने उनके खिलाफ और सेशन कोर्ट में मुकदमा कराया है यहाँ पर। ठीक है, तो आपने जब उसका फ़ोन देखा तो फ़ोन देखने के बाद आपने कोई सबूत वगैरह अपने पास रखे कि या सिर्फ घर वालों का आके आपने ज़बानी तौर पे बता दिया, या आप हमें ज़बानी तौर पे बता रहे हैं? कोई सबूत आपके पास इस चीज़ के मौजूद हैं? जी, मेरे पास सबूत भी हैं उनके। मैंने सारे अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग वगैरह भी कर ली थी उनकी ना। उसको पता था कि आप मोबाइल आपके पास है? नहीं, उसका मोबाइल उसके पास ही, उसको इस चीज़ के बारे में नहीं पता। मैंने उसको बताया भी था इस बारे में ना कि आपका ये डाटा है, फिर भी वो मेरे से पीछे पड़ी रही है कि आपको ये मेरा नहीं है, ये है, वो साफ पता चल रहा है, रिकॉर्डिंग भी पता चल रहा है और मैसेज वगैरह में पता चल रहा था। तो अब क्या सूरत हाल है? अब कितना अर्सा इस चीज़ को हो गया है और आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस का आगे से क्या रवैया? पुलिस वाले अभी तो कार्रवाई कर रहे हैं। वो उनको फ़ोन उनके घर वालों को कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे वो ना, फ़ोन नहीं उठा रहे। वो कह रहे हैं अगर फ़ोन नहीं उठाएंगे तो फिर इनको खुद जाके उठाएंगे, हमें वहाँ से ना लेके आएंगे। तशद्दुद किया गया, मारपीट की गई है किसके में? आपके साथ? नहीं, कोई भी नहीं। वहाँ टॉर्चर किया गया? किस तरह से टॉर्चर? टॉर्चर किया गया, धमकी देते रहे ना गन पॉइंट पे, अगर नहीं मानेंगे तो आपको मार देंगे। जी। अंकल जी, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ
ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਸਾਲੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ हाँ इन दोनों का आपस में रहा है। जब आपको पता था कि जो वो सारी फैमिली है वो इस तरीके से है आपके वालिद साहब बता रहे हैं तो आपने पहले सारे कमिटमेंट्स वगैरह क्यों किए इस बारे में ना क्योंकि पहले वो मुझे भी यही कहती थी कि मैं आपके साथ प्यार करती हूँ ये है वो है ठीक है लेकिन मुझे इसका बाद में पता चला कि इसका और लड़कों के साथ फैमिली का तो पता था जी कि फैमिली का पता होने के बावजूद भी आपने ये सारी कमिटमेंट की थी फिर बाद में पीछे हटना बनता था जी मैंने घर वालों से बात कर भी लेनी थी मैंने उनके बारे में ना घर वालों से बात कर भी लेनी थी लेकिन जब उसका है ही वो गलत थी वो मेरे साथ भी जिस तरह रह रही थी दूसरे लड़कों के साथ भी वैसे रह रही थी। मीडिया पे आने का क्या मकसद है आपका हमें इंसाफ चाहिए कि ये उन्होंने बहुत गलत किया है फैमिली रिश्तेदार में तलाक कर दें और जो हक महर वगैरह लिखवाया है जो सोना लिखवाया है सारी चीज़ें खत्म वो सब ख़त्म की जाए। ये सूरत हाल है जी कोई एक अनोखी सी एक कहानी हमारे सामने आई है कि इस बार जो विक्टिम है वो लड़की नहीं वो लड़का है तो अब जो लड़की वाले हैं उन्होंने इनसे 5 लाख रुपए भी लिखवाया है हक महर भी लिखवाया है जो सोना वगैरह भी 2 तोले लिखवाया है और साथ ये भी कहा है कि अगर ये तलाक देता है तो इनकी जो बहन है इनकी जो हमशीरा है उसका रिश्ता करना पड़ेगा उनके घर उसके किसी भाई के साथ मतलब कि पूरी तरह ट्रैप कर लिया गया है। तो अभी इनका यही है कि जो कानून है वो अपने मुताबिक काम करे और जो तलाक है वो तलाक हो जाए और जो हक महर और सारी चीज़ें लिखवाई हैं वो किसी तरीके से ख़त्म हो जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।